谁啊？来，我跟你讲，龙虎武术入门，首先要学的就是挨揍。 कल रात मैंने एक मूवीज़ देखी जिसका नाम था राइड ऑन। जैकी चैन पे बनी ये जो फिल्म बहुत ही मस्त फिल्म है, बहुत ही अच्छी फिल्म है, मुझे बहुत पसंद आई। मैंने ये फिल्म देखी तो मुझे बस जैकी चैन की मैंने बहुत सारी फिल्में देखी अब तक में, लेकिन ये फिल्म मुझे बहुत ही अच्छी लगी, तो आप लोगों को भी मैं ये शेयर करता हूँ, आप लोगों को भी अच्छी लगेगी। तो ये गाइस, क्या हाल है सभी का? आई होप यू आर ऑल गुड। मैं हूँ सुरेश, सो वेलकम बैक टू वीडियो। तो ये जो स्टोरी की जो राइड ऑन की जो स्टोरी है वो 3 कैरेक्टरों पे ज़्यादा करके बेस करती है। एक तो जो जैकी चैन है जिसका नाम लियो है, और दूसरा नाम एक घोड़ा है उसका नाम राइड है, और तीसरी एक उनकी बेटी है, और एक बीच में आते रहते हैं जिनसे जैकी चैन ने पैसे उधार लिया है, उनका नाम है डामी। ये सब कैरेक्टर आते जाते रहते हैं, लेकिन ये पिक्चर बहुत ही अच्छी है। इसकी स्टोरी लाइन में अगर कहे तो जब जैकी चैन है ना, वो अपने एक मित्र के वहाँ गया, कहीं पर जाते हैं, वहाँ से एक छोटे से घोड़े के बच्चे को देखते हैं, वो बहुत ही जख्मी होता है, तो वो अपने साथ में ले आते हैं घोड़े के बच्चे को, और वो उसकी ट्रीटमेंट करते हैं, उसको अच्छा करते हैं, और वो उसके साथ में उसको बड़ा करते हैं, उसको ट्रेनिंग भी देते हैं। और ऐसा हो जाता है कि जैसे घोड़ा और जैकी चैन दोनों एक दूसरे के फ्रेंड ही नहीं बल्कि एक फैमिली जैसे हो जाते हैं। और我跟你讲，龙虎武术入门，首先要学的就是挨揍。你是可以大有作为。 रोज सवेरे पिक्चर की शुरुआत ही ऐसे होती है कि जब जैकी चैन सोए हुए होते हैं तो ये जो घोड़ा है वो उन्हें उठाने के लिए जाता है और उन्हें खींचता है, उठा के लेके उसको पानी के टब के अंदर डालता है। तो ये से इसकी शुरुआत होती है। तो ये जो मूवीज़ है ना, उसमें जो जैकी चैन है वो एक स्टंटमैन बताया है, लेकिन वो उनका एक एक्सीडेंट हो गया होता है, तो वो 8 महीने हॉस्पिटल में रहे होते हैं। तो इनकी जो सारी जो भी उनके जो पैसे थे उनके पास में, वो सारे खर्च हो जाते हैं। तो वो अभी पैसे नहीं है उनके पास में, तो वो इसी तरह एक पुराने घर में रहते हैं, घोड़े के साथ में अपने रहते हैं। घोड़े को उन्होंने इस तरह ट्रेनिंग दी है कि वो घोड़ा उनकी सारी बातें समझता है, और ये फिल्म में उससे चलता है। ये आगे देखिए तो वो जो जैकी चैन है वो घोड़े के साथ थोड़े स्टंट भी करते हैं। कभी वो रोड पे खड़े रहते हैं और वो घोड़े पे लोगों को बैठाने के लिए कहते हैं, उनके थोड़े से वो सर्कस जैसे स्टंट भी करके दिखाते हैं, लेकिन उन्हें कोई पैसा नहीं मिलता है। तब उन्हें कोई आता है और उन्हें वो कुछ फिल्मों के लिए उन्हें वो साइन करता है कि भाई आप हमारे फिल्मों में स्टंटमैन की तरह काम करिए। तो वो स्टंटमैन की तरह फिर से वो काम करते रहते हैं। वहाँ पे क्या होता है कि जब वो उनकी एक वाइफ होती है जो उनके छोड़ के चली जाती है और वो एक्सपायर्ड हो गई होती है, अब उनकी बेटी होती है, वो बेटी धीरे धीरे बड़ी होती जाती रही है। अब क्या होता है कि जब 2 आदमी लोग आते हैं, जब वो घर में होते हैं 2 आदमी लोग आते हैं और वो कहते हैं कि ये जो घोड़ा है अब आपको उनको वापस देना पड़ेगा, क्योंकि जो केस वो लड़ रहे थे वो अब जीत गए हैं, तो वो अब घोड़ा वापस ले लेंगे। क्योंकि ये घोड़ा बहुत ही अभी हेल्थी हो गया था और बहुत ही स्टंटबाज हो गया था, ये उनको पता था। तो ये उन्होंने सोचा कि ये घोड़ा मैं वापस ले लूँ, इसके लिए वो वकील की नोटिस भेजते हैं। और वकील की नोटिस भेजते हैं तो जैकी चैन बहुत ही निराश हो जाते हैं, और फिर वो अपने बेटी के वहाँ जाते हैं। अपनी बेटी को कहते हैं कि मेरा ये जो केस है वो तुम लड़ो, लेकिन बेटी कहती है कि मैं अभी पढ़ाई कर रही हूँ, इसलिए मैं ये केस नहीं लड़ सकती, लेकिन मेरा एक फ्रेंड है जो उसका बॉयफ्रेंड बताया है उसमें, वो आपका केस लड़ेगा। तो उनको बात करते हैं सब। बीच में देखिए ये जो डामी करके जो जिनसे पैसा उधार लिया होता है उनका कैरेक्टर भी बीच में आता है। मैं इनमें सब पूरा क्लिप ही रख दूंगा तो आप लोग देखिएगा वो作为。小雅，听老爸说，龙虎武师是靠动作决定圈里的地位，你不是一匹普通的马。好了，起来了，我帮你抓住这次机会。试图要当龙虎武师了，没有退缩，没有胆怯，来！漂亮，我们再训练他第2个动作。不，我怕他跟屁股。哦，你死定了！比心，大哥，咱们一起拍戏吧。
我的心。 आता है। उनके साथ में स्टंट सीन है, फाइट सीन है, बहुत सारे सीन उनके साथ में है। उसके बाद में जो उनके जो बॉयफ्रेंड होता है वो उनकी लड़की का वो केस लड़ता है, आखिरी में वो केस हार जाते हैं तो उन्हें घोड़ा वापस देने की ज़रूरत पड़ जाती है। तो जैकी चान अपना घोड़े को लेके यानी वो रेड को लेके वो जो नए मालिक है उसके वहाँ छोड़ने के लिए जाते हैं। वहाँ छोड़ने के लिए जाते हैं, वहाँ छोड़ के आते हैं, उन्हें बहुत दुख होता है। उनका एक बहुत ही अच्छा सीन है, घोड़े के सर के पर वो सर रख के, घोड़े के सर पे सर रख के वो रोते हुए, बहुत ही इमोशनल सीन है। 谁向你追过来的？如果没有以后，回去！如果平行时空，那些我回去啊！不人生回去！为什么回去！上来！我不要你了！交换一生是我非我苦与乐。 इस पिक्चर के अंदर है ना, बहुत ही जैकी चान ने फाइट सीन किए, स्टंट किए और बहुत इमोशनल भी उन्हें बताया गया है। फिर जो घोड़ा को वो अपने नए मालिक के पास छोड़ देते हैं और फिर वो छोड़ के घर पे आ जाते हैं तो खाना भी नहीं खाते हैं और वहाँ पे घोड़ा भी 3-4 दिन से खाना नहीं खाया होता है। उस बीच में जैकी चान की जो लड़की होती है ना, वो जाके वो उस नए घोड़े के नए मालिक को वो कहते हैं कि आप इन लोगों को अलग मत कीजिए, अगर इन लोगों को अलग करेंगे तो दोनों जन में से दोनों को बहुत दुख होगा और ये अच्छा नहीं होगा। तो वो उनसे कह के वो अपने घर पे वापस आ जाती है और फिर ये दूसरे दिन वो जो मालिक होता है, नए घोड़े का नया मालिक होता है, वो घोड़े को लेके आता है और जैकी चान के पास छोड़ देता है। जब जैकी चान सोए होते हैं तब वो घोड़ा आता है, उन्हें उठाता है तो जैकी चान उसे देख के बहुत ही सरप्राइज हो जाते हैं कि अरे तू यहाँ कैसे आ गया, ऐसे करते हैं। फिर वो उनसे लड़ते हैं और उनसे फिर डांटने शुरू कर देते, अरे तू अपने मालिक को छोड़ के आ गया है, चल अपने नए मालिक के पास चला जा, ऐसे करके उनसे डांटते हैं। वहाँ उनके जो नए मालिक है वो आते हैं और उन्हें कहते हैं कि नहीं, अगर ये घोड़ा अगर कल मैंने नहीं लौटा देता तो आज मैं लौटाने इसलिए आया हूँ कि ये मैं समझ गया हूँ कि ये जो रेड है वो लियो के बगैर नहीं रह सकता और उन्होंने 3-4 दिन से खाया भी नहीं है, तो मैं उतना निर्दय भी नहीं हूँ कि मैं अपने पास घोड़े को रखूँ। इस तरह के एंड के अंदर वो घोड़ा उनके पास वापस देते हैं। 谁向你追过来的？ और ये फिल्म है ना, बहुत ही एक देखने लायक फिल्म है। मैंने देखा एक घोड़े के पर ये इस तरह का एक सब्जेक्ट लेके जो फिल्म बनाई गई है तो ये बहुत ही अच्छी बात है। और ये जो जैकी चैन है ना, वो पता नहीं वो इतने स्टंट करते हैं, इतनी मज़ा कराते हैं कि देखने के बड़ा मज़ा आ जाता है। आप लोग ने अगर पिक्चर नहीं देखी है राइड ऑन तो देख लीजिएगा, बहुत ही अच्छी फिल्म है, मुझे भी पसंद आई है। आप लोगों को देखेंगे तो आप लोगों को भी बहुत पसंद आएगी। इसमें बहुत सारे स्टंट है, बहुत सारी कॉमेडी है, बहुत सारा इमोशनल है और एंड है ना जो हैप्पी एंडिंग है, इसके लिए आप लोगों को बहुत अच्छी फिल्म लगेगी। मुझे अच्छी लगी है, आप लोगों को भी अच्छी लगी। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और सब्सक्राइब के बटन पर जो भी तोड़ फोड़ मोड़ करनी है वो करिएगा, लेकिन दबा जरूर दीजिएगा। तो यहीं पे मैं अपने वीडियो का एंड करता हूँ। आप लोगों ने पूरा वीडियो देखा, इसके लिए आप लोग का बहुत बहुत थैंक यू वेरी मच।